एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक बिल्डिंग की छत पे बैठा हुआ होता है और वो अपने तोते से बात कर रहा था। और यहीं पर हमें पता चलता है इस बंदे का नाम हिसुके रहता है और इसके तोते का नाम पिसुके रहता है। तभी हम देखते हैं हिसुके अपने पास से साकामोटो की फोटो निकाल के उस फोटो को देखते हुए अपने तोते से कहता है, मैं तुम पे 20,000 खर्चा करता हूँ मंथली और खुद का काम 2,000 में चलाता हूँ, लेकिन जल्दी हमारे पैसों की तंगी खत्म होने वाली है। अगर हम साकामोटो को मार देंगे तो हमारे पास 1 बिलियन आ जाएंगे और इतने पैसों में तो हम आराम से सुशी खा पाएंगे। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम साकामोटो की शॉप को देखते हैं और यहाँ पर साकामोटो काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि काफी सारे इंसिडेंट की वजह से साकामोटो की स्टोर की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और इसी वजह से शॉप को ठीक करवाने की काफी ज्यादा जरूरत थी, लेकिन शॉप की हालत ठीक करने के लिए साकामोटो के पास पैसे की कमी है। तभी हम देखते हैं सीन साकामोटो को एक पोस्टर दिखाता है और वो कहता है कि अगर हम इस टूर्नामेंट में जीत जाएंगे तो सारे पैसे की दिक्कत खत्म हो जाएगी। तभी हम देखते हैं वहाँ स्टोर में हिसुके भी आ जाता है और वो साकामोटो की पुरानी वाली फोटो को दिखाकर उनसे साकामोटो के बारे में पूछने लगता है। हिसुके की ये सब बातें सुन के साकामोटो कहता है, मैं तो बस यहाँ पर काम करता हूँ, मैं किसी तारो साकामोटो को नहीं जानता। और यहीं पर हमें पता चलता है हिसुके काफी ज्यादा बुद्धू है, इस वजह से वो तारो साकामोटो को पहचान नहीं पाता। तभी हम देखते हैं हिसुके परेशान होते हुए कहता है, क्या ये साकामोटो की शॉप नहीं है? तब इस पे साकामोटो कहता है, नहीं हमारी काफी सारी ब्रांचेस है। सीन हिसुके को देख के अपने मन में कहता है, ये कितना बेवकूफ असैसिन है, ये साकामोटो को सामने देख के पहचान भी नहीं पाया। हम देखते हैं हिसुके काफी ज्यादा दुखी हो चुका होता है और वो अपने मन में कहता है कि साकामोटो की कितनी सारी शॉप्स हैं और इतने तो मेरे पास ट्रेवल करने के लिए भी पैसे नहीं है। इधर सीन हिसुके का माइंड रीड कर रहा होता है और वो देखते कि वो बस सुशी खाने के बारे में सोच रहा है। हिसुके का माइंड रीड करके सीन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है कि इसका तो माइंड रीड करके भी कोई फायदा नहीं है। तभी हिसुके के दिमाग में एक बात याद आती है और वो कहता है कि बाहर मैंने एक लेडी से पूछा था तो उसने कहा था साकामोटो यहीं पर रहता है। तभी सीन उससे गुस्से में कहता है, तारा साकामोटो के नाम से कम 2 लाख लोग जापान में होंगे, चलो जल्दी से यहाँ से भागो। तभी हिसुके बोलता है, इतने सारे साकामोटो मैं इनको कैसे ढूंढूं, मेरे पास तो ब्रेकफास्ट के लिए भी पैसे नहीं है। भाई इसको तो देख के मुझे भी इसके ऊपर तरस आ रहा है। फिर इसके बाद वो वहाँ से उठ के जाने लगता है। हम देखते हैं हिसुके को काफी ज्यादा भूख भी लगी होती है और वो बाहर से शॉप के अंदर रोते हुए देख रहा होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं साकामोटो से कुछ खाने के लिए दे देता है और वो वहाँ से उन सभी का थैंक्स बोल के चला जाता है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है हिसुके के पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं होती और वो एक सिंपल से काफी पुराने से टेंट हाउस में रहता है जो कि उसकी ग्रैंड माँ ने उसे दिया होता है। तभी हिसुके अपने तोते से कहता है, तुम देखना हम एक दिन जरूर अमीर हो जाएंगे और हमारे पास एक बहुत बड़ा सा घर होगा और जिन लोगों ने भी हमें असैसिन के काम से निकाला है वो लोग रिग्रेट करेंगे। तभी वहाँ पर एक जोर से हवा का झोंका आता है और उसके साथ उसका टेंट भी उड़ जाता है। तभी हम देखते हैं एक पोस्टर हिसुके के चेहरे पे आके चिपक जाता है। तभी वो उस पोस्टर को देखता है, वो देखता है उस पोस्टर में एक टूर्नामेंट के बारे में लिखा होता है जो कि एक बैटल रॉयल शूटिंग गेम की तरह है जिसका प्राइस मनी भी काफी ज्यादा होता है। और इधर हिसुके भी उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के बारे में सोच रहा था। फिर इसके बाद अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही टूर्नामेंट होने वाला होता है और वहाँ पर साकामोटो और सीन भी आए होते हैं उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और हम देखते हैं वहाँ पर हिसुके भी आया होता है टूर्नामेंट के लिए, लेकिन उसे पता चलता है उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए उसकी 2 से 3 लोगों की टीम होनी चाहिए। ये सब जान के हिसुके काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है। तभी अचानक से हिसुके की नजर साकामोटो और सीन पे पड़ती है और वो काफी तेजी से सीन के पास जाके उसका पैर पकड़ के उससे कहने लग जाता है, प्लीज मुझे अपनी टीम में ले लो। फिर इसके बाद हम अगले ही सीन में देखते हैं सीन और साकामोटो हिसुके को अपनी टीम में ले लेते हैं। हम देखते हैं साकामोटो अपने मन में सोच रहा होता है, हम लोगों ने इसे टीम में ले तो लिया लेकिन ये हमारे ऊपर एक बोझ है। तभी एक लड़की उस टूर्नामेंट का अनाउंसमेंट करती है और सभी पार्टिसिपेट का वेलकम करती है और वो सभी पार्टिसिपेट को बताती है कि ये टूर्नामेंट शॉपिंग मार्केट में होगा और सभी पार्टिसिपेट के पास एयर सॉफ्ट बुलेट्स होगी जो टारगेट को हिट करते ही उसके ऊपर ब्लू कलर का मार्क छोड़ देगी और जो भी इस बुलेट से हिट हो जाएगा वो इस टूर्नामेंट से एलिमिनेटेड हो जाएगा। तो जाओ जितना खेलना है खेलो, लेकिन टूर्नामेंट के एंड में सबको मिलकर यहाँ की साफ सफाई करनी होगी। हम देखते हैं टूर्नामेंट स्टार्ट होने ही वाला होता है और सभी पार्टिसिपेट ने अपनी पोजीशन ले ली होती है, लेकिन हम देखते हैं साकामोटो की टीम अभी भी बाहर खुले में ही होती है। तभी हिसुके सीन से कहता है, मेरा क्या काम रहेगा इस टीम में? इस पे सीन उससे कहता है, बस दूसरी टीम को शूट करो। तभी हमें दूसरी टीम को दिखाया जाता है जो कि साकामोटो की टीम पे अटैक करने के बारे में सोच रही होती है। तभी अनाउंसमेंट गर्ल टूर्नामेंट को स्टार्ट करने के लिए कहती है, रेडी सेट गो, और ये बोलते ही हिसुके एक ही बार में उस टीम के सभी बंदों को एलिमिनेट कर देता है। ये चीज देख के सीन और साकामोटो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, उन्होंने इस चीज के बारे में एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तभी पीछे से एक और टीम सीन और हिसुके के ऊपर अटैक कर देती है। हम देखते हैं वो दोनों उनकी इस अटैक से बच जाते हैं और सीन उन बंदों के ऊपर शूट कर देता है जिन्होंने उनके ऊपर अटैक किए थे। तभी हम देखते हैं साकामोटो के पीछे से 2 बंदे आकर साकामोटो के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। हम देखते हैं साकामोटो पलक झपकते ही उन दोनों से उनकी गन छीन कर उन पे शूट करके उन्हें एलिमिनेट कर देता है। साकामोटो की टीम की परफॉर्मेंस देखकर
कमेंटेटर बोलती है ये टीम काफी अच्छा खेल रही है और ऐसा लग रहा है यही लोग प्राइज लेके जाएंगे। तभी हम देखते साकामोटो अपने मन में सोच रहा होता है 1 मिलियन में तो हम अपनी शॉप पर बुलेट प्रूफ विंडोज लगवा लेंगे और अपना स्टॉक भी बढ़ा देंगे। हम इधर देखते हिसुकी को भी काफी ज्यादा मजा आने लग जाता है और वो सिन और साकामोटो को अपना फ्रेंड भी मानने लगा था। तभी हिसुकी उन दोनों से कहता है तुम लोग इन चीजों में काफी अच्छे हो कहीं तुम। तभी सिन और साकामोटो अपने मन में सोचने लग जाते हैं कहीं से हमारी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता तो नहीं चल गया। तभी हिसुकी अपनी बात कंप्लीट करते हुए कहता है कहीं तुम इस गेम में पहले से ही तो प्रो नहीं हो, तुम लोगों ने ऑलरेडी इस गेम को खेला तो नहीं है। और तभी वो उन दोनों से कहता है मैं एनिमीज का ध्यान भटकाऊंगा, तुम लोग मुझे बैकअप देना। तभी सिन साकामोटो से कहता है ये लड़का उतना भी बुरा नहीं है। तभी हम देखते साओ साकामोटो को चेयर कर रही होती है। हम देखते उसने ड्रिंक भी कर रखी हुई थी और वो कह रही होती तारो साकामोटो की टीम बेस्ट है। और ये बात हिसुकी भी सुन लेता है और वो कहता है तारो साकामोटो। तभी वो अपने पास से साकामोटो की फोटो निकालता है और उसे देखते हुए कहता है तारो साकामोटो और ये दोनों एक जैसे नहीं लग रहे। तभी हम देखते साओ भी उधर हिसुकी के पास आ जाती है और वो हिसुकी से कहती है ये फोटो हमारे बॉस के जब वो यंग थे। इधर हम देखते सिन और साकामोटो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी हम देखते सिन साओ को चुप कराने की कोशिश करता है और वो हिसुकी से कहता है कि ये दोनों तो कहीं से भी एक जैसे नहीं दिखते, क्यों साकामोटो सर। इसमें साकामोटो भी अग्री करता है और हिसुकी भी कहता है हाँ बिल्कुल। और वो तीनों काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी हम देखते वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी गन पॉइंट कर देते हैं। हम देखते सिन भी अपनी गन हिसुकी के ऊपर पॉइंट कर देता है। तभी हिसुकी उनसे कहता है मुझे झूठे लोगों से नफरत है। उन तीनों को ऐसे देख के कमेंटेटर भी बोलती है साकामोटो टीम अपने में लड़ रही है। हम देखते हिसुकी उनसे कहता है मैंने तो सोचा था तुम लोग मेरे फ्रेंड हो, खैर जो भी हुआ अच्छे के लिए ही हुआ और अब तुम्हारी बाउंटी और इस टूर्नामेंट का प्राइज वो अब मेरा होगा। और तभी वहाँ पर एक और टीम आ जाती है और उन पर अटैक कर देती है। हम देखते वो तीनों उनसे कैसे भी करके बच जाते हैं। सिन उनमें से एक को शूट करके उन्हें नॉकआउट कर देता है। तभी हिसुकी अपने तोते यानी पीसुके को अपने पास बुलाता है और पीसुके वहाँ आके उसे एक बैग दे देता है जिसमें से हिसुकी एक रियल स्नाइपर निकालता है और कहता है बहुत हुआ टॉय गन से खेलना, अब रियल राइफल से खेलेंगे। और वो अपनी स्नाइपर से साकामोटो के ऊपर शूट कर देता है। हम देखते हैं साकामोटो कैसे भी करके खुद को बचा लेता है लेकिन वो गोली साकामोटो के हाथ को छूकर निकल जाती है। सिन और साकामोटो ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो अपने मन में सोचते इतना परफेक्ट शॉट, वो भी इस डिस्टेंस और इस पोजीशन से, क्योंकि इतने पास से स्नाइपिंग करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। हम देखते हिसुकी वहाँ से दूर जाने का डिसाइड करता है और वो अपने तोते से रोते हुए कहता है मैंने सोचा नहीं था हमारा एनिमी हमें इतने पास मिल जाएगा, अब मैं साबित करके रहूंगा कि मैं एक प्रॉपर असैसिन हूँ। इधर हम देखते हैं सिन हिसुकी का माइंड रीड करने की कोशिश करता है लेकिन जैसा कि हिसुकी काफी दूर जाके छिप जाता है इस वजह से सिन उसका माइंड रीड नहीं कर पाता। तभी साकामोटो सिन से कहता है अगर हमें हिसुकी से फाइट करना है तो हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा और जल्दी उसकी लोकेशन पता लगानी होगी। तभी अचानक से एक बुलेट डिफ्लेक्ट होकर साकामोटो की तरफ आती है। हम देखते साकामोटो उस अटैक से बच जाता है लेकिन वो बुलेट उसके कंधे को छू के निकल जाती है। तभी हम देखते सिन पीसुकी यानी उसी तोते को देख लेता है जो साकामोटो की लोकेशन हिसुकी को लोकेट कर रहा था। तभी सिन हिसुकी से ईयरफोन के जरिए उससे कहता है तुमने जो अभी किया था वो तुक्के से किया था ना। तभी साकामोटो सिन से कहता है ये तुक्का नहीं था, बुलेट की स्पीड अलग थी, मानो कि ये शॉट पहले से ही डिसाइड था। तभी हिसुकी उसे बताता है कि इसे ट्रिपल रिबाउंड बुलेट्स कहते हैं और ये स्पेशल रेको से हेडशॉट के लिए बनी होती है, तुम इन बुलेट्स का इजिली पता नहीं लगा सकते। तभी इस पे सिन कहता है यही थी हमारी फ्रेंडशिप, तुम हमें मारने के लिए बहुत ही ज्यादा डिटरमाइन हो। ये बात सुन के हिसुकी उससे कहता है पहली बात हम लोग एक असैसिन है और जब भी मैं अपनी राइफल की स्कोप की तरफ देखता हूँ तो सिर्फ मुझे टारगेट दिखाई देता है। तभी हिसुकी उनके ऊपर फिर से अटैक कर देता है। हम देखते सिन और साकामोटो कुछ भी करके उन बुलेट से बचने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हिसुकी अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है कि असैसिन बनने के लिए मेरे पास रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं थे लेकिन ना जाने क्यों मेरा निशाना काफी ज्यादा परफेक्ट था। असैसिन अकेडमी से ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने बहुत सारी जगह असैसिन की जॉब ढूंढने की कोशिश करी लेकिन मैं हर बार रिजेक्ट हो गया क्योंकि असैसिन बनने के लिए मुझे और भी स्किल्स की जरूरत थी जैसे कि मार्शल आर्ट करना और नाइफ चलाना और मेरे पास ये सब स्किल्स नहीं थी। इस वजह से उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया और मुझे क्विट करने के लिए बोल दिया। और जब मैंने साकामोटो की 1 बिलियन की बाउंटी देखी तो मैंने ठान लिया। इधर हम देखते सीन हिसुकी के माइंड को रीड कर रहा होता है और तभी सीन हिसुकी से कहता है क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम्हें अपने आप पे बिलीव होना चाहिए। तभी सीन और साकामोटो को हिसुकी की लोकेशन पता चल जाती है। हम देखते हिसुकी साकामोटो की तरफ निशाना लगा के अटैक करने ही वाला होता है। उससे पहले साकामोटो हिसुकी के ऊपर एक स्टोन फेंक के मार देता है। हम देखते वो स्टोन इतने तेजी से हिसुकी के स्नाइपर पे जाके लगते ही उसकी स्नाइपर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी इसके बाद हम देखते टूर्नामेंट खत्म हो जाता है और साकामोटो की टीम प्राइज जीत जाती है। इधर हम देखते हिसुकी रोने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मैं एक फेलियर हूँ, यहाँ तक कि मैं स्नाइपिंग में भी फेल हो गया। तभी उससे सिन कहता है तुम रोते बहुत ज्यादा हो, तुम असैसिन हो भी या नहीं। हिसुकी सिन को चुप रहने के लिए कहता है
है और कहता है कि तुम्हें वीक होने का दर्द नहीं पता। तभी साकामोटो हिसुके से कहता है, मैंने आज तक कि तुम जैसा इनक्रेडिबल स्नाइपर नहीं देखा। ये सुन के हिसुके खुशी के मारे जोर जोर से रोने लग जाता है। फिर इसके बाद सीन हिसुके को प्राइज मनी देता है जो कि 50 येन होता है। ये देखकर हिसुके सीन से कहता है, क्या ये देखकर तुम मुझ पे एहसान कर रहे हो? इस पे सीन कहता है, तुम्हारी सारी शूटिंग ने इस शहर को काफी ज्यादा बर्बाद कर दिया है, ये इसीलिए है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। और अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताना मत भूलना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। तो फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक न्यू एपिसोड के साथ। बाय बाय, सायोनारा।